तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत से भाइयों का कमेंट था कि सीसीए के लिए कटऑफ जो है बताइए। सीसीए के बारे में बहुत से चर्चा हो रही है। अभी जो है 51,000 जो डाटा आया हुआ है रैंक मित्रा के थ्रू, इसमें बहुत से कैंडिडेट जो है सीसीए कैंडिडेट है इसको मान भी रही है और नहीं भी मान रहे हैं, क्योंकि इसमें 51,000 डाटा में इसमें वह कैंडिडेट भी शामिल है जो नॉन सीसीए मतलब कहने का मतलब ये है नॉन सीसीए का कि वो अप्रेंटिस किए तो है लेकिन वो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं। और रेलवे कहती है कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से जो बंदा अप्रेंटिस किया है उसी को रेलवे का 20% कोटा दिया जाता है। लेकिन बहुत से बंदे ने जो है सेल भेल गेल और प्राइवेट कंपनी से जो है अप्रेंटिस करके वो रेलवे में जो लेवल 1 का जो फॉर्म आया था उसमें फॉर्म फिल कर अपना दिखा दिए है कि हम अप्रेंटिस किए हुए हैं, यस लगा दिए है, अपना मार्क्स अपडेट कर दिए है। तो रेलवे ने उसे भी काउंट कर लिया है और टोटल रेलवे ने डाटा जारी किया था कि 1,31,000 समथिंग जो है सीसीए जो है फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इसमें जो है टोटल जो है रेलवे के में सीसीए के लिए 6,000 समथिंग जो है वैकेंसी निकली थी। 20% जो कोटा बन रहा था 6,000 वैकेंसी निकली थी। और रैंक गुरुजी डाटा रैंक मित्रा के अनुसार जो डाटा आया हुआ है वह जो है 51,000 कैंडिडेट देखे हुए हैं अपना स्कोर मार्क्स। और इस प्रकार से जो है बहुत से यूट्यूबर और सीसीए में खलबली मचा हुआ है कि सीसीए का कट ऑफ जो है दोनों मार्क सीबीटी और एनएसी मिलाकर 75 जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में 75 जाएगा। उसके बाद से क्या होगा किसका नहीं होगा, लेकिन इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा सीसीए कैंडिडेट और घबराइएगा नहीं। देखिए इसमें जो है डाटा दिया गया है और जो नोटिस है जो पारा नंबर 12 जो दिया गया है 12, 1, 2 ये पारा नंबर हम समझेंगे। 1, 2 क्या है पारा नंबर, इसमें जो है इसमें बहुत से सीसीए को इसको समझने के बाद से उसको दिल को थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और देखते हैं। देखिए सबसे फैक्ट बात यह है कि इसमें जो कैंडिडेट चेक किए गए हैं यानी कि 60 नंबर जो है जिसका सीबीटी में 60 नंबर आ रहा है। ये नॉर्मलाइज का हम बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइज में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपने किस्मत के ऊपर है और शिफ्ट के ऊपर है। नॉर्मलाइज में ये रो मार्क्स के ऊपर बात करते हैं कि 60 नंबर है किसी कैंडिडेट का और वह जो चेक किया है इसमें जो कितना यानी कि 10,000 यानी कि 14,000 कैंडिडेट जो है 14,000 कैंडिडेट जो है जिसका टोटल ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस मिलाकर जो है और जनरल मिलाकर टोटल जो है 14,000 कैंडिडेट का जो है कितना नंबर है 60 नंबर है। और जो है सीटों की संख्या कितना है सीसीए कैंडिडेट के लिए 6,000। तो इसी में से लाजमी है ना चयन होंगे व्यक्ति। 60 नंबर जिसका है इसी में से ना। और यही जो है 60 नंबर और 55 नंबर फर्स्ट लिस्ट में जो लिस्ट बनेगा पूरा 17 जो है जोन जो है रेलवे का उसमें वैकेंसी टेबल अलग अलग वैकेंसी कहीं पर 200 है, कहीं पर 900 है, कहीं पर 400 है, 600 है। और फिर ये भी डिपेंड करता है। देखिए बहुत से यूट्यूबर बता दिए है कि इतना जाएगा, लेकिन पूरा ये वीडियो देखिएगा तो आप जो है अपने आप कटऑफ का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा जाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये 60 के रेंज में और 55 के रेंज में जो है ये 55 के रेंज में
यानी कि 19,000 कैंडिडेट है। इसमें भी जो है नॉन सीसीए यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है वो भी कैंडिडेट है, लेकिन उसका भी जो नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा, लेकिन उसको डीवी में बाहर किया जाएगा। और जो कम नंबर वाले ओरिजिनल सीसीए है उनको वेट करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से जो अगर मान लीजिए कि किसी बोर्ड में 900 सीट है, किसी बोर्ड में 900 सीट है और उसमें जो है सीसीए जो रेलवे से किए हुए हैं और जो रेलवे से नहीं किए हैं वो दोनों जो है 900 में आ गए, तो इसमें 200 कैंडिडेट या 300 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीसीए रेलवे से नहीं किए हैं, वो उसको बाहर करेगा, फिर दूसरा डीवी लिस्ट जारी होगा, तो इसमें 50-40 नंबर वो भी आ सकता है, क्योंकि उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका नंबर कुछ इंक्रीज होगा और फिर उसका एनएससी का नंबर यानी कि एनएससी नंबर जो है जुटेगा। 90% है 90% है तो उसका 1/3 यानी कि 30 नंबर बनता है, ये 30 नंबर जुटेगा उस बंदा का। फिर उसके बाद से जो है हम देखेंगे कि इसमें बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि सभी का लगभग 90% है, सभी का 90% नहीं है। 70 से लेकर 80% वाले बहुत से लड़के हैं, 70 से 80% वाले बहुत से लड़के हैं एनएससी में, ठीक है। तो देखिए ये हुआ आपका कि 55 से पार, और हमारा मानना है कि 50 और 55 जिसका है सीबीटी में, वह आराम से अपना नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसका जो है तैयारी करते रहे। क्योंकि अगर हम दिखाते हैं आपको डाटा कि आपका 50 नंबर है, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपका 50 नंबर है तो 50 का 2/3 यानी कि सीबीटी में, हम नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, बढ़ेगा 5 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा। 2/3 करने पर ये हो जाएगा 100 से 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 33.33, ठीक। ये सीबीटी का मार्क्स हुआ आपका। और एनएससी में अगर किसी बंदा का 90% है तो उसका 1/3 हो गया 30 नंबर, यहाँ से जोड़ कर आ जाएगा आपको 63.3 नंबर। ये 63.3 नंबर किस बंदा को आया, जिसका 50 नंबर सीबीटी में है और एनएससी में यहाँ पर 90 नंबर है, तो वो 63 नंबर ला लिया। तो 63 नंबर सीसीए के लिए अच्छा सेफ स्कोर है। 63 नंबर फर्स्ट लिस्ट में नाम जो है उसका, जहाँ पर 800-700 सीट है उसमें आ सकता है, ठीक है। और ये फर्स्ट लिस्ट में इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें आ सकता है क्योंकि वहाँ पर और भी नॉन सीसीए भी होगा, तो नॉन सीसीए भी होगा तो वो छटेगा ना, फिर उसके बाद से जो है ये 40-45 नंबर का रेंज का जो है वो भी सब आ सकते हैं। देखिए आगे और बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए पूरा ये डाटा दिया गया है कि इतना कैंडिडेट है, हम लोगों ने देख लिया कि ये देखिए ये डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसी के बीच में सिलेक्शन होगा। देखिए ये 55 और 50 का जो डाटा है ना, इसी के बीच में जो है फर्स्ट लिस्ट में हम बोल रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। फर्स्ट जो डीवी का लिस्ट आएगा उसमें सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद से जो सेकंड आएगा तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये 40 और 45 के रेंज वाले कैंडिडेट के लिए, 40 और 45 के रेंज वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और फिर जो है जो जिसका नंबर कम आया है वो नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है, नेक्स्ट वैकेंसी जो आया है एग्ज़ाम उसका चलने वाला है, उसका जो प्रिपरेशन आप जारी रखिए। और इसके बाद से देखिए ये शिफ्ट वाइज जो है, ये शिफ्ट जो है जो 19-12 को हुआ था, इसका एवरेज मार्क्स इतना है, एवरेज मार्क्स इतना है। ये शिफ्ट, तो ये शिफ्ट का नंबर जो है लगभग में 8 नंबर 9 नंबर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। 8 नंबर 9 नंबर यानी सभी को 2 नंबर। लास्ट शिफ्ट वाला जो 101 शिफ्ट लास्ट है, हम दिखाते हैं आपको, 101 शिफ्ट जो लास्ट है इसका भी बढ़ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर भी बढ़ सकता है इसका। और ये देखिए फिर जो है यहाँ पर आ जाइए और
यहाँ पर टॉप सीसीए का ये दिया गया है, तो इसमें हताश होने की कोई बात नहीं है। और कैंडिडेट जोन वाइज जो है डाटा भी दिया गया है। जोन वाइज अहमदाबाद में टोटल इतना कैंडिडेट है, ये रैंक मित्रा का डाटा है जो अहमदाबाद में टोटल 5000 कैंडिडेट चेक किए हुए हैं। तो इसमें अहमदाबाद में तो 985 के लगभग में सीट है। तो इसमें देखिए 65 नंबर जो है 1000 गो लड़का आ जा रहा है, 60 नंबर 1500 लड़का आ रहा है। तो 1500 लड़का में इसमें बहुत से जो है दूसरा एस्टैब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किया हुआ है बंदा उसमें भी शामिल है। तो ये डाटा जो है 60 के लगभग में वहाँ पर रहने वाला है दोनों मिलाकर, ठीक। इसी प्रकार से सभी जोन का जो है यहाँ पर जोन वाइज दिया गया है। और एक फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत से कैंडिडेट को ये पता नहीं है जो अप्रेंटिस का जो रूल है उसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। देखिए ये जो पारा नंबर जो है दिया हुआ है 12.0 एक्ट अप्रेंटिस के लिए जो है यहाँ पर पूरा डिटेल जो है इसके बारे में दिया गया है। एक्ट अप्रेंटिस के लिए 12.123 करके ये दिया गया है। इसको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है हर जो है अप्रेंटिस ट्रेनर के लिए जो है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसको जो है हम समझाते हैं, यहाँ पर नीचे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसमें फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है जो ये लास्ट डेट है, यहाँ पर जो है एनएससी जो कंप्लीट कर लिए है वो फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आइए। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट ये जो है पारा नंबर 12.5 है। 12.5 क्या कह रहा है? देखिए ऐसे स्थिति में जहाँ एनसीवीटी स्कोर जोड़ने के बाद प्राप्तांक अंक सीबीटी में मूल रूप से प्राप्त अंक से कम हो तो अंतिम मेरिट सूची में तैयार करने के लिए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए 2 अंकों में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अंक दिए जाएंगे। ये सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अंक दिए जाएंगे। इसको बहुत से सीसीओ को ये बात पता नहीं है, ठीक है। और देखिए इसको जो है पारा नंबर 12.6 में इसको पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले प्रशिक्षु के लिए जो है शारीरिक दक्षता में यहाँ पर छूट है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए मान लीजिए किसी कैंडिडेट का, देखिए इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट का 80 नंबर जो है सीबीटी में आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 80 नंबर सीबीटी में आया, उसका 2/3 करने के बाद से 53.33 आ रहा है, ठीक है। और उसका 90% जो है एनएससी में है, तो ये 30 हुआ। ये टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ? 83.33 हुआ, ठीक है। 83.33 हुआ। अब देखिए फिर जो है अगर उसका जो है किधर 80 नंबर आया था, एक कैंडिडेट का 80 नंबर आया था, तो उसका कितना बन रहा था? 53.33 बन रहा था, ठीक। और 90% था तो 30 नंबर जोड़कर 83.33 बन रहा था। अगर उसी का एनएससी में 80% हो तब उसका 1/3 निकालने के बाद से 26.66 बन रहा है। और ये 53 और 26 जोड़ने के बाद से कितना आ रहा है? 79.99 आ रहा है। यानी कि आपको 0.01 के यहाँ पर कमी दिख रही है। 0.1 यानी कि 80 नंबर वो बंदा सीबीटी में लाया, लेकिन जो है एनएससी आपको जोड़ रहे हैं, दोनों जोड़कर ये नंबर 80 से कम हो जा रहा है। 80 से कम हो रहा है ना, तो यही कह रहा है कि ये 12.5 जो है कह रहा है कि
ऐसे बंदे को हम क्या करेंगे कि जो सीबीटी में जो उसका सबसे ज़्यादा वाला स्कोर होगा वहीं हम ले लेंगे और मेरिट उसी के अनुसार बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से सीसीए का कटअप के बारे में कहना जो है बहुत जो है मुश्किल है, ठीक है। इस प्रकार से कि ये जाएगा, आप ध्यान से आप अपना तैयारी करते रहिए। आपका 50, 45, 40 है, आपका रिजल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। और जो है अभी तो 15 को जो है आने वाला है कोर्ट केस का जो है फैसला, उसमें जो ओल्ड सीसीए है जिसका परसेंटेज जो है एनएसी में 60 से 70 या 80 के बीच में है, वो थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं कि मेरा इतना है। लेकिन देखिए 1/3 अगर हम मानते हैं कि अगर हट जाएगा तो फिर बहुत से पुराने सीसीओ को भी नुकसान है, क्योंकि इससे जो क्या होता था 1/3 के से कि इसमें जनरल कैटेगरी में बहुत से, जहाँ पर 200 सीसीए का सिलेक्शन होने वाला है वहाँ पर 300 सीसीए चले जाएंगे, क्योंकि जिसका हाई मार्क्स है वो जनरल में काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से जो लो मार्क्स है वो शामिल हो जाएगा 100 कैंडिडेट, तो इसमें फ़ायदा है। देखिए आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम इसको समझाने का कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर ये देखिए इसको जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बात सब सीसीओ को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इसको, और ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। तो यही था सीसीए के कटअप के बारे में बता रहे थे। तो यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि 50-55 वाले निश्चित रहिए, आराम से अपना जो अगला काम है वो करते रहिए और देखा जाए आगे जो होता है, क्योंकि इसमें कोई श्योर कटअप नहीं बता सकता है क्योंकि डाटा अलग अलग है। ओरिजिनल सीसीए का बात कहें तो ओरिजिनल सीसीए पर अभी जो है बात कि जो है अभी तक ले हम मानकर चलते हैं ओरिजिनल सीसीए जो है पूरा जो है इस बहाली में 40,000 ही या 35,000 ओरिजिनल सीसीए होंगे, उसी में फाइटिंग है आपका बस। और उसी में 40,000 में आपको 10,000 का ही अच्छा नंबर होगा, यानी कि 40 के लपेट में होगा 10,000 का, बस इसी में फाइट है। चलिए देखते हैं, ठीक है।